अगर आप एक नाई की दुकान खोलने वाले हो तो मैं ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 5 पॉइंट पर केवल बात करने वाले हैं जिनमें ये शामिल होगा कि आप कैसे एक नाई की दुकान खोल सकते हैं। इसमें आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, कितना कमा सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो आपको इस दुकान में रखनी चाहिए और किस तरीके से आप इसको चला पाएंगे। और पूरे यूट्यूब पर इस वीडियो के जैसा कोई वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हमें वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आप आने वाली जितनी भी बिजनेस रिलेटेड वीडियो हैं इसी तरीके से देखते रहें, मिस ना कर सकें। पॉइंट नंबर 1, जहाँ पर लोकेशन की बात आती है तो देखो, कहने को तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं, पर मैं आपको सीधी सीधी बात बोल दूँ, आपको लोकेशन कैसा देखना है। जैसी लोकेशन पर आप अपनी दुकान को रखेंगे, आपकी कमाई पूरी तरीके से उसी आधार पर आ जाएगी। अगर आप देहात के एरिया में रखते हो या लोकल एरिया में रखते हो तो आपकी कमाई कम होगी। अगर आप सिटी के एरिया में रखते हो, जितने महंगे एरिया में आपकी शॉप होगी, आपकी दुकान होगी, आप उतना ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। मेन पॉइंट ये आता है, इसलिए लोकेशन अपने हिसाब से शहर के अंदर चुनना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ पर बहुत सारे सैलून हों वहाँ बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि मैंने ऐसा देखा, कई सारे एरिया हैं, आदमी वहाँ उस एरिया में 50 रहते हैं, सैलून वाले 25 हैं। अब 2 आदमी केवल आएगा अगर, तो फिर कहाँ से बन पाएगा। तो आपको लोकेशन ऐसा देखना है जहाँ कंपटीशन के नाम पर कुछ ना हो या फिर बहुत कम हो, तब वहाँ पर अगर आप इसे शुरू करते हैं फिर सही है। या फिर ऐसे एरिया में आपको शुरू करना है जहाँ अगर कंपटीशन भी है तो उसी हिसाब से कस्टमर्स भी हैं। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, अब हेयर कटिंग सैलून अगर आप शुरू करते हो तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि क्या इसमें हमको किसी टाइप का लाइसेंस लेना पड़ेगा। बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो परेशान रहते हैं, शुरू तो कर ले यार, कल को कोई बवाल ना हो जाए। तो देखो, इसमें आप किसी भी टाइप के प्रकृति को तो नुकसान पहुँचा नहीं रहे हो, ना तो कोई हार्मफुल गैसें वगैरह छोड़ रहे हो, थोड़ी ना आपकी कोई फैक्ट्री है, तो यहाँ पर इस तरीके का कोई भी लाइसेंस आपका नहीं लगेगा। पर हाँ, एक बार अपने स्थानीय जो प्राधिकरण वाले हैं उनसे पता कर लो, जो आपके ज़िले की सरकार है उससे आप पता कर लो कि क्या किसी भी टाइप के लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। नहीं तो आपको नगर निगम के द्वारा एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस का एक सर्टिफिकेट ले लेना पड़ेगा, मैं बोलूँगा। इसके अलावा आपका जो दुकान है उसको शॉप एंड इस्टेब्लिश एक्ट के तहत रजिस्टर करवा लेना। और हो सके अगर आप बड़ी दुकान खोल रहे हो तो मैं आपको बोलूँगा आप GST ज़रूर ले लेना, क्योंकि आप ITR जब फाइल करोगे तो साथ ही साथ में अपना बताओगे कि कितना मेरा इनकम है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें ये कहो कि मैं टैक्स के दायरे में आता ही आता हूँ। और अगर आप टाइमली ITR फाइल करते हो तो केवल यही नहीं है कि आपके सैलून के बारे में ही सरकार को पता रहेगा, कल को अगर बाई चांस इमरजेंसी में आपको लोन की भी ज़रूरत पड़ गई तो बैंक बहुत आसानी से आपको लोन दे देगा, अगर आप ITR फाइल करते हैं हर साल। तीसरी चीज़ की बात करते हैं कि आपको बाल काटना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने सिर्फ स्टाफ रख लिए और वो स्टाफ आपको टोपी पहना रहे हैं और आपके बाल लगे हुए हैं सर पर, नहीं, ऐसा नहीं। आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए काम के बारे में, किस तरीके से काम किया जाता है। इसके अलावा स्टाफ तो आपको रखने ही होंगे, कम से कम 1 से 2 स्टाफ रखें अगर आप एक बड़ा सैलून शुरू कर रहे हैं। अगर ज़्यादा स्टाफ रखने की क्षमता है और आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर ज़्यादा हैं, फिर आप ज़्यादा स्टाफ रखिए, पर शुरुआत में केवल 1 से 2 स्टाफ रखिए। पर वो स्टाफ ऐसे होने चाहिए जिनको खुद को आता हो काम। ऐसा ना हो कि भाई वो खुद सीखने की कंडीशन पर है, पता चले कोई कस्टमर एक बार आपके पास आया, उसके बाल उल्टे सीधे काट दिए, अब वो जाके अपने दोस्तों को बताएगा, अरे यार उसके पास गए थे, बाल बड़े बुरे काट दिए। वहाँ पर आपके शॉप की इमेज एक बार गिरेगी, और अगर एक बार गिरी तो फिर आप अगर कल को बहुत अच्छे कारीगर भी ले आते हैं कटवाने के लिए, बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स भी ले आते हैं ना, फिर भी आपकी दुकान नहीं चल पाएगी, क्योंकि आपने शुरुआत में ही अपना नाम बिगाड़ लिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 4, अब यहाँ पर एक बेसिक चीज़ ये आती है कि आपको बेसिक इक्विपमेंट्स खरीदने हैं, जो सीट्स हैं वो खरीदनी है, और आप अपने शॉप को शुरू कर सकते हैं। एक बेहतर लोकेशन देख के अपने शॉप को शुरू कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, इसमें हमारा कितना खर्चा आने वाला है और इससे हम कितना कमा सकते हैं। देखो, मैं रियलिटी बोलूँगा आपको, यूट्यूब पर आपको ये चीज़ कोई नहीं बताएगा। यूट्यूब पर जितने वीडियोस हैं, कोई बोलता है 50,000 में शुरू कर सकते हैं, कोई बोलता है 60,000 में शुरू कर सकते हैं। अगर आप एक छपरी पे शुरू करते हो ना, छोटे छपरी पे, अगर आप बड़े शहर के हिसाब से देखते हो, आपका लखनऊ हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, इनमें अगर कहीं छोटे छपरी पर भी शुरू करते हो तो कम से कम 50-60 हज़ार रुपये आपके छोटे खोखे में लग जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, आप एक AC सैलून स्टार्ट करते हो
मेन चीज़ मैं बोल रहा हूँ आपको, एसी सैलून। कम से कम मेरा भाई आप मान के रख लीजिए किसी छोटे शहर में भी 2 से 4 लाख रुपए। और अगर आप किसी बड़े शहर में जाते हो, आपका मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, इन सब एरियाज़ में, तो इन सब एरियाज़ में जो कम से कम मैं बोलूँगा आपको, आप 10 से 15 लाख रुपए मान के रख लीजिए। एसी शोरूम का मैं बोल रहा हूँ, एसी सैलून जो आपका होता है। और इसमें अगर हम अर्निंग की बात करें, हाँ, तो ये बात है कि अगर आप छपरी में शुरू करते हो तो छपरी की तरह कमाओगे, और अगर आप एसी सैलून शुरू करते हो तो एसी सैलून की तरह कमाओगे। अगर आप छपरी में शुरू करते हो ना, तो आप वही कटिंग के 50 रुपये, बहुत ज़्यादा 60 रुपये लोगे, इससे अधिक नहीं लोगे। पर अगर आप एसी सैलून शुरू करते हो तो एसी सैलून में आप 100 से 150 रुपये हेयर कटिंग के ले सकते हो। और कई कई जगह तो ऐसे हैं, कई कई शहर मेरे ऐसे भी हैं जहाँ पर 200 से 300 रुपये, 400 रुपये, 1500 रुपये तक हेयर कटिंग के लिए जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी लोकेशन कैसी है, आपकी शॉप कैसी है, आपके जगह पे और आपके लोकेशन पे, आपके दुकान पे डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हो। अगर मैं बात करूं एक ऐसी सैलून वाला, तो अगर 100 रुपये भी ले रहा है और उसके पास एक दिन में 50 कस्टमर आ रहे हैं, तो वो 5,000 तो वैसे ही कमा रहा है। और अगर हम बात करें एक छोटे दुकान वाले की, तो ये मान के रख लो, अगर वो 30 रुपये के हिसाब से ले रहा है और उसके पास दिन में 20 कस्टमर आ रहे हैं, तो वो 600 रुपये कमा पाएगा एक दिन का। तो डिफरेंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आता है। और ये चीज़ मैं बोलूँगा कि आपको कोई नहीं बताता है यूट्यूब पर, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ओके गाइस, ये थी एक छोटी सी वीडियो कि किस तरीके से आप एक बाल काटने की दुकान शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।